मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस समय हम लोग एक खास विषय पर जो बाइबल से एक खास विषय पर हम चर्चा करेंगे। और वो विषय जो है वो बपतिस्मा है। बपतिस्मा, वो बपतिस्मा के विषय में हम आज परमेश्वर के वचन से कुछ सत्य को हम सीखेंगे, जानेंगे। और जब मैं बपतिस्मा के विषय में जब बात करता हूँ, बपतिस्मा के विषय में जब मैं बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है अभी तक आपके मन में हो सकता है बपतिस्मा के विषय में कुछ आपका अपना कुछ विचार होगा या शिक्षाएं होगी। लेकिन मैं बहुत छोटे रूप में बाइबल से, परमेश्वर के वचन से मैं बपतिस्मा के विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। बाइबल के अंदर परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल जो आपके और मेरे हाथ में हो सकता है, आपके पास इंग्लिश बाइबल हो, हिंदी बाइबल हो, आपके अपने भाषा में आपके पास बाइबल हो, लेकिन बाइबल जो है, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन, ये इसका जो मूल भाषा है वो हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है। पर बाइबल का मूल भाषा, जैसे बाइबल दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग पुराना नियम है, दूसरा भाग नया नियम है। और दो भाग है, दोनों मिलके कंप्लीट पूर्ण बाइबल के रूप में हम हमारे बीच में हम पाते हैं। तो दोनों भाग का एक अपना मूल भाषा है, जिसका उस मूल भाषा में बाइबल को लिखा गया। पुराने जो नियम है, पहला जो भाग है, वो उसका मूल भाषा इब्रानी है। इब्रानी भाषा में पुराने नियम को लिखा गया है। और जब हम मूल भाषा की बात करते हैं तो हमें बाइबल के सही, परमेश्वर के वचन के सही अर्थ का हमें पता चलता है। जब हम उसका मूल भाषा में बाइबल को अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं, तो हमें उसका जो सही अर्थ है वो हमें पता चलता है। तो इसी रीति से आज हम मूल भाषा के द्वारा जो बपतिस्मा के लिए जो शब्द आया उसको हम सीखेंगे। नए नियम का जो मूल भाषा है, बाइबल का दूसरा भाग नए नियम, उसका जो मूल भाषा है वो यूनानी है। यूनानी भाषा है, उसका ग्रीक भाषा है। मूल भाषा जो नया नियम है उसका मूल भाषा यूनानी है। और उस यूनानी भाषा में जो बपतिस्मा के लिए जो शब्द आया है वो बपटिजो है। बपटिजो, यूनानी शब्द में जो बपतिस्मा के लिए जो शब्द आया वो बपटिजो शब्द आया। और वो बपटिजो का अर्थ जो होता है इंग्लिश में टू डिप। टू डिप को हम हिंदी में बोलते हैं, उसका अर्थ होता है डूबना। तो ये डूबने से, यहाँ पर बपतिस्मा का तात्पर्य ये है जिसे हमें बाइबल से समझना बहुत जरूरी है। डूबने का मतलब ऐसे आप पानी के अंदर डूब गए बस खत्म, इसका मतलब वो बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा का मतलब डूबने से तात्पर्य ये है, परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आया, हमारे लिए क्रूस पर मरा, फिर उसे कब्र में दफनाया गया, और कब्र में दफनाए जाने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह जी उठे। तो तीन प्रक्रियाएं वहां पर हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए, पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए उसने हमारे पापों को, हमारे रोग, हमारे बीमारी को, हमारे श्राप को उसने खुद ले लिया। और खुद लेकर के वो क्रूस पर उसने स्वयं की इच्छा से अपना प्राण क्रूस पर उसने दिया, बलिदानी दी। और बाइबल बताती है उसने क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिया। आखिरी शब्द उसका यह था कि प्रभु मैं अपना प्राण, पिता मैं अपना प्राण आपके हाथ में सौंपता हूं। उसने अपने प्राण को त्याग दिया। और बाइबल बताती है जब उसके देह से जब प्राण निकल गई तब उसे मृत्यु घोषित किया गया, मृत घोषित किया गया। और उस तत्पश्चात जब उसे मृत घोषित किया गया, उसके चेलों ने उसको क्रूस से उतार करके उस पार्थिव देह को, पार्थिव शरीर को कब्र में, एक ऐसे कब्र जिसमें कोई दफनाया नहीं गया था, उस नए कब्र में यीशु मसीह के पार्थिव शरीर को रखा गया। और जब उसके पार्थिव शरीर को रखा गया
तो परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह का पार्थिव शरीर उस कब्र में 3 दिन तक रहा और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह उस कब्र में से बाहर आए, मुर्दों में से जी उठे। तत्पश्चात प्रभु के देह एक नया देह था, एक पुनर्जीवित देह था, जो उसे कोई दीवार रोक नहीं सकता, कोई किसी प्रकार का वस्तुएं उसे रोक नहीं सकती। वो एक नया देह, नया शरीर था। और उस जीवन के साथ पुनरुत्थित होने के पश्चात 40 दिन तक वो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहे, अपने चेलों के साथ उसने जीवन को व्यतीत किया। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उसने अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने जीवन सेवकाई के उद्देश्य को उसने उनके सामने प्रकट किया, इस संसार में आने के उद्देश्य को प्रकट किया। और अपने चेलों को उसने जिम्मेदारी दिया कि वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से संसार के अंदर लोगों को जीवन का प्रचार करें, लोगों को उद्धार का प्रचार करें, पाप क्षमा का प्रचार करें और लोगों को अनंत जीवन का प्रचार करें, ताकि लोग उद्धार पाएं, लोग आशीषित हों, लोग नए जीवन पाएं। और प्रभु अपने चेलों को देखते हुए स्वर्ग में उठा लिए गए और उठा लिए जाने के समय में उसने एक बात कहा कि जिस रीति से तुम मुझे जाते हुए देखते हो, उसी रीति से तुम मुझे आते हुए भी देखोगे। तो एक बात यहाँ पर हम स्पष्ट मैं करना चाहता हूँ, विशेष करके यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसके बाद जी उठने के पश्चात अपने पिता की महिमा में विराजमान हुआ। तो हम जब संसार में प्रभु यीशु मसीह के साथ हम अपने जीवन को अच्छा बेहतर करना चाहते हैं, तो हमें भी 3 प्रक्रिया से होकर गुजरना है। 3 प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? बपतिस्मा के द्वारा हम 3 प्रक्रिया को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं। जैसे मैं एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय, उसका 1 पद से लेकर के 4 पद तक मैं परमेश्वर के वचन में पढ़ूंगा। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम सभी प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं, तो ये केवल विश्वास मात्र ही नहीं रह जाता, परंतु एक आत्मिक मसीह विश्वास, यीशु मसीह के साथ चलना, यीशु मसीह के साथ जीना, यीशु मसीह के समान बर्ताव करना, यीशु मसीह के समान जीवन को जीना, यीशु मसीह के साथ नए चाल चलन में, प्रभु यीशु मसीह के साथ नए परिवर्तन, नए जीवन में आगे बढ़ने को दर्शाता है। तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि हम जब नए जीवन के साथ हम प्रभु में यदि हम बढ़ने के लिए चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। तो सबसे पहली बात है, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर, चाहे आप ईसाई परिवार में आप पैदा हुए हो, चाहे आपका पेरेंट्स, माता पिता पास्टर हो, सेवक हो, या आप नया विश्वासी हो, या आपने अन्य जाति से प्रभु के पास अपने जीवन को आपने सौंपा, प्रभु को दिया, जीवन सौंपा, लेकिन बपतिस्मा हर किसी के लिए जरूरी है। बपतिस्मा जो प्रभु का चेला है, जो प्रभु का शिष्य है, जो प्रभु का संतान है, उसके लिए बपतिस्मा बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को डिस्क्राइब करता है, इस बात को वो प्रकट करता है कि मैं और आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की प्रजा है। बपतिस्मा इस बात को प्रकट करता है। लेकिन आज कई बार
हम उस बपतिस्मा के सही अर्थ को नहीं समझते। बपतिस्मा जो है वो जिस प्रकार से बाइबल बताती है, यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो ये चीज, तीनों चीज हमारे जीवन में लागू होती है। जैसे यहाँ पर मैं परमेश्वर के वचन में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय, वहां पे 3 पद से पढ़ूंगा। लिखा, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। तो पहली जो बात है, बाइबल बताती है यीशु मसीह का मरने का उद्देश्य ये था कि वो हमारे पाप के लिए वो मर गया, हमारे पाप के लिए, हमारे पापों को अपने देह में उसने ले करके वो मर गया। तो पहली जो बात हमारे लिए जरूरी है कि हमें अपने पापों के लिए, हमें बुरे स्वभाव के लिए, बुरे कामों के लिए, झूठ के लिए, बुराई के लिए, क्रोध के लिए, ईर्ष्या के लिए आपको संसारिक रीति से, जो संसारिक स्वभाव है उसके लिए आपको मरना पड़ेगा, उसका त्याग करना पड़ेगा। जैसे पौलुस बोलता है, मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं। मतलब संसार की जो बुराइयां हैं आपके जीवन में, मेरे और आपके जीवन में है, चाहे हो सकता है बुराई हो, कमजोरी हो, दुर्बलता है या पाप है, किसी न किसी अलग अलग रीति से पाप का स्वभाव यदि जीवन में राज्य करता है, तो उस पाप के लिए, बुरे स्वभाव के लिए मरना बहुत जरूरी है। और जब आप उस बुराई के लिए मर जाते हैं या उस बुराई को अपने जीवन से आप त्याग देते हैं, उस बुराई से अपने आप को आप अलग करते हो, उस बुराई से, पाप से अपने आप को आप अलग करते हो, सेपरेट करते हो, तौबा करते हो, पाप से तौबा करते हो, तब वहां पर तौबा करके जब आप कहते हो मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु आपको अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता कर ग्रहण करता हूं या करती हो, तब वहां पर अगला जो स्टेप आता है, पहली बात मरना, बुराई के लिए, पाप के लिए मरना बहुत जरूरी है। मरने का मतलब उसको छोड़ना, पाप को छोड़ना, बुराई को छोड़ना, हर एक प्रकार की जो संसार के अंदर बुराई या पाप का स्वभाव है उसको छोड़ना, त्यागना। ये एक मृत्यु को दर्शाता है। मतलब आप पाप के लिए, संसार के लिए मर गए, और जब संसार के लिए, उस पाप के लिए, बुराई के लिए आप मर गए, तो मरा हुआ व्यक्ति उस काम को दोबारा नहीं करेगा। तो आप उस बुराई के लिए, पाप के लिए आप मर गए, और जब हम मर गए तब आती है दफनाने की। यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, मरने के बाद उसको गाड़ा गया। तो दूसरी जो बात आती है, तब अगला जो कदम है वो गाड़े जाने का है। और गाड़े जाने की जो बात है वो बपतिस्मा को दर्शाता है, बपतिस्मा को दर्शाता है। बपतिस्मा, जो मर गया, बुराई के लिए मर गया, पाप के लिए मर गया, संसार के बुरे कामों के लिए मर गया, तब वो बपतिस्मा के योग्य है। अब उसको गाड़ा जाना बहुत जरूरी है। अर्थात गाड़े जाने का मतलब है बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। और जब वो बपतिस्मा जब लेते हैं, तो बपतिस्मा, जैसे शुरू में परमेश्वर के वचन में रोमियो 6 अध्याय उसका 3 पद में हमने पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, मृत्यु का बपतिस्मा लिया। तो आप संसार के लिए, बुराई के लिए मर करके आप, फिर लिखा है बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु को बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। फिर जब बपतिस्मा आप लेते हैं, पानी के अंदर आप जाते हो, तो आपको दफनाया जाता है। और दफनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। दफनाने का मतलब है कि पुराने चीजें अब खत्म हो गई, पुराने स्वभाव खत्म हो गया, पुराना चाल चलन खत्म हो गया, नशे का जो या बुरे चाल चलन का, बुराई का, पाप का स्वभाव तो खत्म हो गया है। अब क्या किया है, आपको गाड़ दिया जा रहा है। गाड़ देने का मतलब है कि पानी के अंदर आप गए। यीशु मसीह जैसे हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, वैसे ही आप और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं। हालांकि जो दूसरी जो बात है वो गाड़ा जाना। गाड़े जाने का मतलब होता है कि हम पुराने मनुष्यत्व के साथ, हमने पुराने मनुष्यत्व को दफना दिया, पुराने जीवन को हमने दफना दिया और हम गाड़े गए। अब गाड़े गए तो वहाँ पे हमने परमेश्वर के वचन में
हमने पढ़ा। दूसरी चीज़ है गाड़ा जाना। गाड़े जाने का मतलब होता है बपतिस्मा को दर्शाता है। यीशु मसीह जैसे गाड़ा गया, तो जब आप गाड़े जाते हैं, आप बपतिस्मा लेते हैं, तो आप पुराने जीवन के लिए आप मर गए। दूसरी चीज़ आप फिर बपतिस्मा लेते हैं, मतलब आप गाड़े जा रहे हैं। और जब गाड़े जाने का मतलब है कि पुराने मनुष्यत्व, पुराने जीवन को आपने छोड़ दिया, उसको त्याग दिया और उसको आपने छोड़ दिया। अब आप पुराने जीवन को आपने छोड़ के खत्म, उसको आप अपने जीवन से उस सारे बुराई को आपने दूर कर दिया, नए जीवन के लिए आप आगे तैयार हैं। वहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है। तीसरी जो बात है, पहला कुरिन्ती 15:4 में, और गाड़ा गया पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो तीसरा जो दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे, जीवित हो गए, और जीवित हो गए उसके बाद, जीवित होने के बाद वो एक नए जीवन के साथ वो अपने चेलों के सामने वो रहा, प्रकट हुआ और प्रभु उनको आशीषित किया। तो इसी प्रकार से तीसरी जो बात है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें नए जीवन पाने के लिए, हमें आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए, बढ़ोतरी पाने के लिए, हमें अपने जीवन के अंदर हमें नया चाल चलन के साथ, नए जीवन के साथ हमें आगे बढ़ना है। जैसे बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम दूसरा कुरिन्ती वहाँ पे हम जब 5 अध्याय उसका 17 पद में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। आपने संसार के लिए आप मर गए, बुराई को छोड़ दिया, पाप के स्वभाव को आपने छोड़ दिया, फिर बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने का मतलब है आप दफनाए गए, गाड़े गए, और जब आप पानी के अंदर से बाहर निकलते हैं तो आप नए जीवन, पुनरुत्थित जीवन आपको मिलता है। और पुनरुत्थित जीवन के साथ आप प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते हैं। तो तब वहाँ पे लिखा है, पुरानी बातें, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। और जो नया है, वहाँ पे लिखा है, जो नया है वो परमेश्वर की ओर से, वो आपकी ओर से नहीं है, आपकी समझ के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा नहीं, परंतु वो नया आशीष है, सब कुछ नया आशीष है परमेश्वर की ओर से। और वो वहाँ पे लिखा है 18 पद में, दूसरा कुरिन्ती 5:18 में, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से। तो वहाँ जब आप अपने जीवन में एक नए सृष्टि बन जाते हैं, एक नया मनुष्य बन जाते हैं, परमेश्वर का एक नया जन बन जाते हैं, परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाते हैं, तब ये परमेश्वर की ओर से आपके जीवन के लिए नए आशीषों की आरंभ होती है, नए जीवन की शुरुआत होती है। और वो जीवन के द्वारा आपको मौका मिलता है, अवसर मिलता है कि आप परमेश्वर की महिमा करें। और वहाँ पे परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर की ओर से जब आपको मिलता है, तब वचन में लिखा है, परमेश्वर आपको और मुझको जिम्मेदारी देता है, परमेश्वर सेवा देता है, प्रभु कामों को देता है, और प्रभु आप अपनी महिमा के लिए परमेश्वर आपको और मुझको इस्तेमाल करता है। कब? जब हम संसार के लिए मर करके हम गाड़े जाते हैं, अर्थात बपतिस्मा लेते हैं, और बपतिस्मा के रूप में जब हम पानी के अंदर जाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, नए जीवन पाते हैं, तब प्रभु आपको इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, तब प्रभु आपको आशीषित करता है, तब आपको प्रभु बढ़ाता है। ये एक रहस्य है जो प्रभु में आगे बढ़ने का। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आज इस बात को नहीं जानते हैं। बपतिस्मा का मतलब होता है सेपरेशन फ्रॉम सिन टू सल्वेशन, पाप से उद्धार की ओर बढ़ना, पाप से उद्धार की ओर बढ़ना। और एक अलगाव है, बपतिस्मा एक अलगाव है, मतलब पाप से उद्धार की ओर जाना, पाप से अलग होकर के उद्धार में जुड़ना, फिर अंधेरा से, अंधकार में जीवन से निकल करके उज्याले में जीवन में जाना। एक सेपरेशन से, एक अलगाव है, एक अंधकार से निकल करके आप उज्याले में जाते हैं। ये एक बपतिस्मा को दर्शाता है, नए जीवन को दर्शाता है। या झूठ से सत्य की ओर जाना, या मृत्यु से लाइफ की ओर जाना, बुराई से धार्मिकता की ओर जाना, सच्चाई की ओर जाना, मुड़ना, ये एक बपतिस्मा का एक चिन्ह है।
जो यदि हम पाप में ही है, अंधकार में ही है, झूठ में ही है, बुराई में ही है, तो आप और मैं कभी भी नए सृष्टि नहीं हो सकते, आशीषित व्यक्ति नहीं हो सकते। लेकिन यदि आपको पाप से निकल करके आप उद्धार में आगे बढ़ेंगे, या अंधेरा से आप उजाले की ओर आगे बढ़ेंगे, झूठ से आप सच्चाई की ओर कदम बढ़ाएंगे, या मृत्यु से जीवन की ओर आप आगे बढ़ाएंगे, बुराई से सच्चाई की ओर, परमेश्वर की धार्मिकता की ओर आप आगे बढ़ाएंगे, तब परमेश्वर आपको सेवा सौंपता है, प्रभु आपको काम सौंपता है, तब परमेश्वर आपको जवाबदारी सौंपता है, और परमेश्वर के राज्य के लिए आप एक योग्य भाई हो सकते हैं, योग्य बहन बन सकते हैं, योग्य बेटा बेटी बन सकते हैं, तब आप परमेश्वर के राज्य के लिए आशीषित व्यक्ति बन जाते हैं। तो यहीं पर हमको समझना है। कई बार हम जैसे बपतिस्मा की पारी आती है, हम उसको टालते हैं। वचन में लिखा यीशु मसीह ने उसको पूरा किया। तो हमें भी अपने जीवन के अंदर हमें परमेश्वर के आशीषों में यदि उन्नति में बढ़ना है, तो हमें निरंतर प्रभु के उस परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना है और अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाना, उन्नति करना है। क्योंकि वचन में लिखा है, हमें यदि नया आशीष चाहिए, नया आशीष चाहिए, नया उन्नति चाहिए, नया बढ़ोतरी चाहिए, तो हमें खुद को नया करना पड़ेगा, खुद को नया करना पड़ेगा। और जब आप खुद को नया करेंगे तो आप प्रभु के अनुग्रह से आप खुद नया होंगे, तो प्रभु आपको आशीषित करेगा, नए आशीषों से आपको मामूल करेगा। जैसे प्रकाशित हो के 21:5 में प्रभु का वचन कहता है, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, सब कुछ नया कर देता हूँ। प्रभु नया देने के लिए तैयार है, प्रभु नया आशीष देने के लिए, आपको नया बनाने के लिए प्रभु तैयार है, नया काम करने के लिए तैयार है, सब कुछ नया करने के लिए प्रभु तैयार है। परंतु क्या हम तैयार हैं? नया बनने के लिए। और जब हम खुद प्रभु में, स्वभाव में, नए आचरण में, प्रभु के वचन में हम बढ़ते जाएंगे, नए रीति से, नए स्वभाव के साथ आगे बढ़ेंगे, निश्चित सब कुछ प्रभु नया करेगा, सारी परिस्थितियों को प्रभु नया करेगा। सो प्रभु हम सबों को इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष दे, प्रभु हम सबों को ब्लेस करें। और जब आप बपतिस्मा की पारी आती है, तो आप जरूर बपतिस्मा के द्वारा आप प्रभु के बेटा और बेटी बन जाएं, प्रभु के साथ एक नए रिश्ते में बढ़ने के लिए आप तैयार हो जाएं, ताकि प्रभु आपको नए आशीषों के साथ आगे बढ़ाए और आपको इस्तेमाल करें। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके साथ।